जीरो टू इन्फिनिटी। चैप्टर 10 को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन नंबर 109 की, जो कि है ट्रांसपोर्ट रूल। माइंस में बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन की मशीनरी चलती है, ट्रक्स, टिपर्स, डंपर्स। इन सबको कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, इसके लिए ट्रांसपोर्ट रूल्स बनाने का प्रोविज़न है। आइए देखते हैं इसे डिटेल में। इसका सब रेगुलेशन नंबर 1 है, द मैनेजर of every mine shall frame and enforce a code of transport rules with due regard to the size and capacity of the transportation machinery in use and prevailing local conditions, and a copy of the same shall be submitted to the regional inspector, who may at any time by an order in writing require such modifications in the transport rules as he may specify therein। बड़ा ही सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है। हर एक माइन के मैनेजर को क्या करना है, उसके माइंस में जो भी ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करने वाली मशीनरी चल रही है, उन मशीनरीज के साइज़ को और उनकी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल्स को फ्रेम करना है और साथ ही उसे वहाँ पे इन्फोर्स करना है। ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट रूल्स बनाएगा कोई भी मैनेजर, उसमें ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पे लोकल कंडीशंस क्या क्या हैं। लोकल कंडीशन का मतलब हो गया कि वहाँ पे रोडवे का ग्रेडियंट क्या है, वहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या है, वहाँ पे डंपिंग पॉइंट क्या है। इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए जो हर एक माइन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उससे ट्रांसपोर्ट रूल्स फ्रेम करने हैं। ओके। अब नेक्स्ट क्या है कि जब ये ट्रांसपोर्ट रूल फ्रेम हो जाएंगे ना, तो इसकी एक कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर के पास भेजनी होगी मैनेजर को। अब रीजनल इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे एक पावर दे रखी है। रीजनल इंस्पेक्टर को क्या पावर है, ट्रांसपोर्ट की कॉपी में रीजनल इंस्पेक्टर को रिसीव हुई। रीजनल इंस्पेक्टर को जब किसी भी टाइम अगर ऐसा लगता है कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो रीजनल इंस्पेक्टर क्या करते हैं, राइटिंग में एक ऑर्डर दे सकते हैं और मैनेजर को बोल सकते हैं भैया इसमें ये मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, आप ये मॉडिफिकेशन करिए। ठीक है। और मैनेजर बाउंड होगा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट, अब इसके अंदर में एक कंडीशन दी हुई है, provided that in mines where such machinery are already in use, the aforesaid transport rules shall be framed and enforced within 90 days from the date of coming into force of these regulations। ये जो कंडीशन दी गई है, ये कंडीशन लागू होती थी जब कोल माइन रेगुलेशन आया था 2017 में। तो पुराने वाले CMR 1957 में कोई ट्रांसपोर्ट रूल्स का प्रोविज़न था नहीं। तो ये प्रोविज़न कह रहा है कि जब ये CMR 2017 फोर्स में आया, तो उसके 90 दिनों के अंदर जितनी भी माइंस हैं, उस हर एक रेस्पेक्टिव माइन में जो जो मशीनरी चल रही है, वहाँ के रेस्पेक्टिव मैनेजर को एक ट्रांसपोर्ट रूल फ्रेम कर लेना है और ऊपर लिखे हुए पैरा के हिसाब से रीजनल इंस्पेक्टर को भेज देना है। सब रेगुलेशन नंबर 2 इसका, द मैनेजर शैल हैंड ओवर कॉपीज ऑफ द ट्रांसपोर्ट रूल्स टू ऑल ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स एंड ऑफिशियल्स कंसर्न्ड, एंड शैल ऑल्सो पोस्ट सच कॉपीज एट ऑल कॉन्स्पिक्यूअस प्लेसेस इन द माइन इन लैंग्वेजेस कॉम्प्रिहेंसिबल बाय द वर्कर्स। बड़ा ही सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है। मैनेजर को क्या करना होगा कि जो ट्रांसपोर्ट रूल्स फ्रेम करके इन्फोर्स कर दिए गए हैं, उसकी कॉपीज़ को क्या करना है, जो ऑपरेटर होंगे, जो ट्रांसपोर्ट मशीनरी ऑपरेट कर रहे होंगे, जो भी ऑफिशियल्स कंसर्न्ड होंगे, जो सुपरविज़न का काम करें, जैसे माइनिंग सरदार हो गए या फिर ओवरमैन हो गए या फिर अदर असिस्टेंट मैनेजर्स हो गए, जो भी ऑफिशियल्स कंसर्न्ड होंगे, फिर ड्राइवर्स, जो ड्राइवर ट्रक के होते हैं, डंपर के होते हैं, उनको, और सभी कंसर्न्ड ऑफिशियल्स को उसकी कॉपी अवेलेबल कराएंगे। और साथ ही साथ क्या करना होगा, माइंस में जहाँ पे जो फ्रीक्वेंट विजिट करने वाले प्लेस है, जहाँ पे वर्कर्स, ऑपरेटर्स, ऑफिशियल जहाँ इकट्ठा होते हैं जनरली, वहाँ पे इनकी कॉपीज़ को पोस्ट करना होगा, ताकि कोई भी किसी के लिए भी ना ईजिली एक्सेसिबल रहे, ताकि वो वहाँ से पढ़ सके, आराम से वहाँ से उस चीज़ के बारे में जानकारी ले सके। और पोस्ट ऐसी लैंग्वेज में करना है जो कि वहाँ के लोकल लोग समझ सके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे जनरली हिंदी लैंग्वेज प्रिवेलिंग है। साउथ इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये लैंग्वेजेस प्रिवेलिंग है। तो उन लैंग्वेजेस में जिस रीजन की माइन से रिस्पेक्टिव जो वर्कर वहाँ की भाषा बोलते हैं, उस भाषा के अंदर में ट्रांसपोर्ट रूल्स की कॉपी को पोस्ट करना है। इसका सब रेगुलेशन नंबर 3 है, द मैनेजर एंड सच ऑफिशियल्स शैल ईच बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग इफेक्टिव कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट रूल्स, एंड नो माइन और पार्ट ऑफ अ माइन शैल बी वर्क इन कंट्रावेंशन देयर ऑफ। मैनेजर हो गए और जो भी कंसर्न ऑफिशियल्स होंगे, ठीक है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि जो भी ट्रांसपोर्ट रूल्स के अंदर में प्रोविजंस बनाए गए, उनका वो एकदम अक्षरशः पालन करे, एकदम जैसा जैसा लिखा हुआ है, एकदम इफेक्टिव मैनर में उसका पालन करें। और माइन या माइन का कोई भी पार्ट इस जो ट्रांसपोर्ट रूल्स बनाए गए, इसके कंट्रावेंशन में वर्क नहीं किए जाने चाहिए। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन की बात और करते हैं। जैसे हमने सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान पढ़ा था ना, उसमें हमने डिस्कस किया था कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान एक सेल्फ रेगुलेशन वाली चीज़ है, मतलब आप खुद का नियम बना के खुद को रेगुलेट कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट रूल भी सेम उसी टाइप की चीज़ है। ट्रांसपोर्ट रूल में क्या है कि आप अपने माइन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए खुद रूल बनाएंगे और उस रूल को खुद फॉलो करेंगे। ओके, ये पावर रूल बनाने की मैनेजर को दे के रखी हुई है, जिसमें कि रीजनल इंस्पेक्टर मॉडिफिकेशन का अधिकार रखते हैं।
अब ये रेगुलेशन तो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अगर आप किसी माइन में वर्क कर रहे हैं, आप किसी माइन के मैनेजर बनते हैं और अगर आपको बोल दिया जाए कि ट्रांसपोर्ट रूल बनाने हैं आपको, तो आप कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए क्या है कि मैंने एक गाइडलाइन प्रिपेयर की है, एक मोटा मोटी बुलेट पॉइंट्स के अंदर में। आप उसको देख सकते हैं और आपको उससे हेल्प मिलेगी कि आप ट्रांसपोर्ट रूल्स कैसे फ्रेम करेंगे। तो आप एक बात जान लें, ये गाइडलाइन जो है ये किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको, और ना ही इसे डीजीएमएस ने प्रोवाइड किया है, ना ही किसी ऑफिशियल के द्वारा इसे रेटिफाई किया गया है। ये बेसिकली मैंने प्रिपेयर की है एक गाइडेंस के लिए। अगर आपको ट्रांसपोर्ट रूल्स बनाने को बोला जाता है तो आप इन सब हेडिंग्स के अंदर में ट्रांसपोर्ट रूल्स फ्रेम कर सकते हैं। जैसे आप इंट्रोडक्शन बताइए, एप्लीकेबिलिटी बताइए, कंप्लायंस विद रेगुलेशन के बारे में डिस्कस करिए, ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट मशीनरी के क्लासिफिकेशन की बात करिए, फिर सेफ्टी प्रिकॉशन की बात करिए, ड्राइवर ऑपरेटर क्वालिफिकेशन, व्हीकल का इंस्पेक्शन मेंटेनेंस कैसे होना है, लोड सिक्योरिंग स्टेबिलिटी का काम कैसे होगा, रूट प्लानिंग ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होगा, स्पीड लिमिट क्या होगी गाड़ी की, कम्युनिकेशन और साइनेज, इमरजेंसी प्रोसीजर क्या होंगे, रिपोर्ट और रिकॉर्ड कीपिंग कैसे होगी, और रीजनल इंस्पेक्टर का अगर ऑर्डर आता है उसमें मॉडिफिकेशन का क्या प्रोसीजर होगा, ट्रांसपोर्ट रूल कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन, किन किन को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, डिस्प्ले करने हैं, उसकी कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके बात होगी। फिर रिव्यू और अपडेट का एक सेक्शन डाल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट रूल को टाइम टू टाइम माइन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कैसे अपडेट करना है, और ट्रांसपोर्ट रूल जो फॉलो नहीं करेंगे उसके लिए क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए आप ट्रांसपोर्ट रूल्स अपनी माइंड्स में फ्रेम कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है 18 पॉइंट्स, इनको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसे आप देख सकते हैं, ये आपको एक गाइडेंस की तरह वर्क करेगा। ये हालांकि एग्जाम के पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।